मैं आपको बताने वाला हूँ गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम खान एकेडमिक पे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना है खान एकेडमिक करके। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करते हो तो सिंपल आप डेस्कटॉप पे जा सकते हो। इस तरह से आपको खान एकेडमिक पे क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन है, आप नहीं तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। आपका ऐप भी ऐसे ही खुलता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ नहीं, नीचे जाना है। नीचे आप देखते नहीं हो क्या, नीचे है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड। ये फेसबुक से भी नहीं, एक मिनट किधर गया। हाँ हाँ, फेसबुक से नहीं करना है। सिंपल देखो, कंटिन्यू गूगल्स पे नहीं करना है, यहाँ किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम दिया है ना वो आपको डालना है, और जो आपको पासवर्ड, और एक तो टाइम पे ज्वाइन किया करो यार, मुझे बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। जो यूज़र नेम दिया है वो डालना है, और जो आपका पासवर्ड है वो सेम है सभी का। पासवर्ड है JNVNANDUR, जो भी है। जैसे मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ। चलो मैं आपको एक लॉगिन करके, किसका ओपन नहीं हो रहा था मुझे बताओ। अरे यार, क्या टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो आप लोग, ट्रिंग ट्रिंग कर रहे हो बीच में। कौन है ये इतना लेट ज्वाइन करता है? सबसे लेट ज्वाइन कौन करता है? मैं बोला 10:50 तो 10:50, अभी मैं किसी को लूँगा ही नहीं अंदर, ठीक है। टाइम पे ज्वाइन किया करो, अटेंडेंस भेज दो, बाकी लोग अटेंडेंस नोट कर लो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है लॉगिन। देखो आपको मैंने व्हाट्सअप पे, आप थोड़ा देखो, ये कौन है जिसने भेजा इतना सारा। ये सूर्यस पाटिल कौन है भाई? क्लास में है क्या ऑनलाइन सूर्यस पाटिल? इसी को ओपन करते हैं। तो आपको पीछे जाना है, एक मिनट खुलने दो। ऑलरेडी मैंने इसका सेंड किया हुआ है, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये आपके आईडी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो आईडी। तो जिसका जो भी चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो। ये सूर्यस पाटिल का ही खोल के देखते हैं। सूर्यस, ये रहा सूर्यस पाटिल, सूर्य करके। तो शायद यही होगा। सूर्यस पाटिल ये है कि और है कोई? श्रुति है, ये किसी का भी एक खोल लेते हैं, ठीक है, इसी का खोलते हैं। इस सूर्यस का खोल लेते हैं, इधर है। तो इसका आईडी है SHA, देखो आप देख सकते हो, यहाँ से आपके पास होगी, आप अपनी खोलना। SHAURYA95, SHAURYA95। तो हम लगाते हैं SHAURY95, यही है ना। फिर से आप चेक कर लो एक बार, गड़बड़ नहीं करना है। देखिए सर यू आर वाई ए। SHAURYA और है, ओके, और भी लगा देते हैं, ठीक है। SHAURYA सूर्यस 95। और पासवर्ड सभी को सेम है, JNVNANDURBAR2, और लॉगिन कर देना है सिंपल। ये आपका अकाउंट खुल जाएगा। देखो कितना इजी है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को बार बार बताने के बाद भी नहीं आ रहा है। और ये आपका अकाउंट खुल गया, देखो कितना, ये आपका अकाउंट खुल। क्या लगता है उनके दिन में तेजी। हाँ, अब यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। देखो ट्राई अगेन 70%, तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये आपके असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। जो एक्टिव असाइनमेंट यही है, अभी पास्ट में कुछ है नहीं, एक्टिव असाइनमेंट यही है। आप यहाँ से देख सकते हो जो भी आपके असाइनमेंट, आपको सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है और असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। किसी का भी खोल सकते हो आप, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं खुलेगा। अब देखो कल कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे सर मेरा नहीं खुल रहा, मेरा नहीं खुल रहा। ये कौन है, इसने बार बार मैसेज किया है मुझे, ये क्या है, नंदिनी करके। मैं इसको बोला आप लॉगिन करो, यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करो, लेकिन फिर भी बोला। ये कौन है, सर किसका, ये नंदिनी कौन है, ये नंदिनी 854 कौन है ये? सर पासवर्ड इज द सेम, योर डाटा नेटवर्क शुड बी ऑन एंड यू शुड ट्राई नेटवर्क रेंज। क्या आ रहा है ये बार बार, कौन है ये, कौन है, आप जानते हो किसको? वैशाली, क्या है, यशवंती, वैशाली, मोहित, कौन है, मोहित तू है क्या ये? अरे कौन है ये, डोंट, ये कौन है? सुरेश पाटिल का मैंने बता ही दिया। ये कौन है देखते, नंदनी 854 किसका है? नंदनी। और एक तो आप कितना लेट ज्वाइन करते हो यार, मुझे बार बार आपको अंदर लेना पड़ रहा है। कौन है भाई ये? यशवंती आ गए, हाँ यशवंती यही रे। कल तेरा खान एकेडमिक का खुला था क्या? अभी तू ज्वाइन यस किया? सर खुल गया। तो ये मैसेज किसने किए थे फिर इतने सारे? ये तेरे मैसेज हैं क्या, ये वाले? नहीं सर ये दूसरे के, मेरे नहीं, मैंने तो उसको कैसे करने का है उसका एक ही फोटो भेजा था। हाँ ठीक है, तो अच्छा, उसको आ नहीं रहा था। देखो कितना ईजी, अभी मैंने खोल के बताया और इसको रिकॉर्ड भी किया। बहुत ईजी है, आपको तकलीफ क्यों होती पता नहीं। देखो ये देखो, ये कौन है, इसने भेजा देयर वाज एन साइनिंग, ये बार बार भेज रहा था। मैं ये जो आपको भेजा था ये आप ही का है, 6 क्लास का, इसलिए भेजा था कि आप लोग इसको सॉल्व करो। पीसा का पेपर भेजा था। और इस आपको यहाँ सिंपल जाना है। देखो आपके यहाँ आईडी है, आप एक बात ध्यान देनी है, ये आईडी है, इनको यूज करना है। ना आपको फेसबुक से लॉगिन करना है, ना आपको कहीं और जगह से लॉगिन सर करना है। यहाँ बोलो।
आपने जो पेपर भेजा था ना पीडीएफ में वो 6th स्टैंडर्ड का था। हाँ आप ही के लिए, लेकिन वो 6th स्टैंडर्ड का था। छठी आपको 7th क्लास का पेपर, ईसा का पेपर बाद में मिलेगा, पहले आप छठी का तो करो। तो आपको पहले 6th क्लास का करना है, इसीलिए मैंने भेजा था। नहीं तो मैं आपको 7th का ही भेजता ना, लेकिन आप 6 का कंप्लीट करो फिर 7th का भेजेंगे। सिंपल आपको लॉगिन करना ओके है, सर। ना तो यहाँ पर फेसबुक यूज़ करना है, ना गूगल यूज़ करना है, ना एप्पल यूज़ करना है। सिंपल आपको यहाँ जाना है, आपका आईडी है वो लगाना है वहाँ से देख के, और पासवर्ड सबको सेम है, JNV नंदुरबार 2। ठीक है, तो बस इतना इजी है, और इसमें आपको कितना तकलीफ हो रहा था पता नहीं। तो सिंपल आप ये कर सकते हो। सर हाँ बोल। सर आप टाइम बढ़ा देंगे? अभी वही करना पड़ेगा ना मुझे, आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है अभी, क्या करें। अब देखो आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगे ना तो आपका सर बहुत। आधा कंप्लीट किया है, आधा बाकी। ठीक है अभी बढ़ा देता हूँ टाइम्स, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, जो भी असाइनमेंट दिए टाइम पे कंप्लीट करो, मैं बार बार नहीं बढ़ाऊंगा टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी आपको असाइनमेंट दिए आप टाइम पे कंप्लीट कर लो, वरना क्योंकि देखो बार बार टाइम बढ़ाना मतलब आपके पिछले असाइनमेंट रह जाएंगे फिर, और ये सीधा आपको 10 मार्क के असाइनमेंट है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो आपका स्कोर भी निकलेगा यहाँ से, और जितना स्कोर आएगा मैं उसी के आधार पे स्कोर दूंगा। फिर आप बोलोगे सर हमारा स्कोर कम हो गया, सर हम क्या करें सर। अब देखो फिर बोलना मत मुझे, हाँ, कि कम हुआ ज़्यादा हुआ। ठीक है, कल तक का कर देता हूँ, ओके। ओके। तो कल तक आपको टाइम दिया है, आप कल तक कर सकते हो इन सबका। तुम्हारा सभी का करना पड़ेगा मुझे चेंज, बाप रे बहुत सारे हैं ना। कितने दिए? सर मेरा हो गया। ठीक है, फिर भी जिनका ये कल रात का है क्या? कल रात का नहीं, ये पिछला है, मार्च 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 टुडे। तो भाई यहाँ से आज का टुडे यहाँ से देखो, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा आपका पूरा असाइनमेंट। वैसे आज भी रात तक है ना, आप कर सकते हो ना आज भी। अरे आज रात तक है ना, 11:59 PM है ना, तो कर सकते हो ना, PM है। सर आज ट्यूशन भी है। क्या क्या मैं क्या बोल रहे हो? सर ट्यूशन होती है। अरे क्या ट्यूशन है आपका? अभी आप बोल रहे हो सर असाइनमेंट डेट बढ़ा दो, फिर बोलोगे ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो। क्या ट्यूशन है? ट्यूशन भी लेते हो, असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं करते हो। देखो बहुत से बच्चों ने किया अभी, वैसे ना सभी ने नहीं, लेकिन बहुत से बच्चों ने किया है। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा डेट। अभी क्या करो, आप लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। आप मुझे टॉर्चर करते हो सर इसकी डेट बढ़ा दो उसकी डेट बढ़ा दो। पहले ही बात बताइए, वो कंप्लीट किया आपने, चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, होमवर्क यस सर। कौन से यस सर। कौन से चैप्टर का होमवर्क बताइए? लाइन एंड हाँ लाइन्स एंड एंगल्स का। आई थिंक कंप्लीट नहीं किया, तो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है लाइन्स एंड एंगल्स का होमवर्क। क्योंकि अब आप बोलोगे सर उसका कुछ नहीं, तो देखो अभी आज मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा डाटा हैंडलिंग, तो उसका होमवर्क एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसलिए ना आपको जो भी होमवर्क दे उसको उसी दिन कंप्लीट कर लिया करो तुरंत। ऐसा नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा अगर डिले करोगे तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वो होमवर्क उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए आपका। क्योंकि उसी दिन कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको पिछला होमवर्क जो नया होमवर्क मिलेगा वो आगे चला जाएगा। इसलिए अभी देखो 23 से आगे मैं एक दिन भी डेट नहीं बढ़ाऊंगा। कल जुलाई 23 कर दिया है मैंने। अब आप एक्सेप्ट करो कि सर आगे बढ़ा दो, तो वो नहीं होगी। ये मैं आपके कहने पर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पहला असाइनमेंट है, इसलिए कि आपको किसी से लॉगिन नहीं हुआ, किसी से प्रॉब्लम हुआ पासवर्ड्स में। आपको वैसे तो मैंने पूरा छुट्टी दिया था कि एक दिन का छुट्टी है, आराम से आप कीजिए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या किया पता नहीं। छुट्टी के दिन क्या किया कल आपने? कुछ नहीं किया, मतलब दिन भर छुट्टी थे, आप ये पूरे असाइनमेंट्स नहीं कर पाए। और ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, और ये सीधा आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सीधा आपके 10 मार्क के असाइनमेंट्स होते हैं। तो आपको जो स्कोर आएगा मैं उसी में से दूंगा, जो यहाँ पर स्कोर जनरेट होगा उसी में से मैं आपको दूंगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है। और अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपका स्कोर डिले हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर ये लेट हो गया वो लेट हो गया। तो इसलिए ना जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं आपको तुरंत उनको कंप्लीट करने हैं उसी टाइम पे। ऐसा नहीं डिले मत किया करो, डिले करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है, कि आज का कल किया कल का परसों किया, तो आप ही को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं कुछ असाइनमेंट्स का डेट बढ़ा रहा हूँ, टुमारो की है, कुछ का आज ही रहने दूंगा, क्योंकि सारे की डेट बढ़ाना बहुत सारे हैं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टोटल पहले आप अटेंडेंस सेंड कर दो जल्दी से, अटेंडेंस सेंड कर दो। और कल क्लास कैप्टन है कि नहीं अटेंडेंस नोट कर लो। लगता है आज वो नहीं है। सर सेंड कर दिए। अपना क्लास कैप्टन कहाँ है आज? भरत नहीं है क्या? वो गर्ल्स क्लास कैप्टन है क्या? यस सर। आप अटेंडेंस नोट कर लो सबकी, ठीक है, जाने दो उसको। भरत गायब है आज, उसकी एब्सेंट लगा दो। सर बॉयज की अटेंडेंस। बॉयज़ के अटेंडेंस तेरे पास है क्या नेचर बॉयज़ के नाम? प्रकृति क्या मैं इसको दे रखूंगी? तो मोहित तेरे पास है क्या नाम? नो सर। अरे बाप रे, तो बॉयज़ के अटेंडेंस कौन लेगा फिर?
सर मैं उत्कर्ष को सर के कॉल पास करके बोलूं? कैप्टन वही चलेगा सर। हम्म। सर जो कैप्टन है वही चलेगा। हाँ वही लेगा, लेकिन अभी कैप्टन ही गायब है तो। तो हम क्या करें सर? अरे बाप रे, ठीक है, जो लोग भी प्रेजेंट है वो मोहित के पास नाम लिखा दो फटाफट। मोहित वॉइस के नाम लिख लो आप, यस सर। जो भी प्रेजेंट है बाद में उसको सेंड करना, और उसका खुद का एब्सेंट लगाने को बोलना आज का, कि आज तू एब्सेंट है, बाकी लोगों का प्रेजेंट कर। ठीक है, तो मैंने असाइनमेंट्स की डेट आपको दे दी है, चेंज कर दी है। देखो आज से चेंज करके मैंने इनको सबको 23 कर दिया है, आप जाके देख लेना। और जो भी चेंज किया है उसके बाद आपको कल तक, अब उसके बाद आप एक्सेप्ट मत करना कि मैं डेट बढ़ाऊँगा फिर से। याद रखना ये लास्ट चांस आपके लिए कि मैं आपकी ये जो भी असाइनमेंट्स है खान अकेडमिक, इनकी डेट चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई डेट चेंज नहीं करने वाला हूँ। तो आप उसके बाद आप खुद से देखिएगा, आपको नहीं हो रहा तो आप खुद देखिएगा क्या करना है। बार बार एक्सेप्टेशन मत रखो कि सर ये डेट चेंज कर दो, वो डेट चेंज कर दो, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ डेट चेंज नहीं कर सकता, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक साथ डेट चेंज करना का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए ना आप जो भी है आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स की डेट चेंज की है, कुछ असाइनमेंट की डेट आज ही है तो आज आप उनको कंप्लीट कर लेना। फिर भी मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स की डेट चेंज कर दिया, जिनका डेट कल है वो आप कल तक कर सकते हो, और जिनकी डेट आज तक है वो आप आज तक कर सकते हो। ठीक है, क्लास 7 के ग्रुप पर भी भेजने वाले हैं। ये आपका शेड्यूल है ऑलरेडी, आप देख लीजिए इसको, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप इसमें बताने वाला हूँ। ये आपका एग्जाम्स का शेड्यूल रहेगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं फिर बोल रहा हूँ आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये मैं भेजूंगा नहीं कहीं भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। तो आपका देखो ये है PWT, नो सर मेरा बाकी है। जल्दी लो, अरे स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है। ये है आपका PWT 1, ये कैसे करती हूँ? ये हो गया 5 to 7 अगस्त, ये आप करेगा 5 से 7 अगस्त को। देखिए आपका PWT, अब कौन ज्वाइन कर रहा है, PWT 1 है, ये आपका होने वाला है 5 से 7 अगस्त के आसपास, मतलब अभी जो 5 to 7 आएगी 40 मार्क का रहेगा। आप माइक म्यूट रखिए, बोलिए मत कोई भी। और 190 मिनट्स का रहने वाला है, किसका माइक अनम्यूट है, 1.5 आवर्स का रहने वाला है ये। दूसरा है PWT 2, ये आपका 90 मिनट्स का रहेगा, 6 से 8 सितंबर को रहेगा, ये 2021 में 40 मार्क का रहेगा। फिर आपका मिड टर्म रहेगा 17 से 30 नवंबर को, ये आपका 80 मार्क का रहेगा, 3 घंटे का। फिर आपका PWT 3 रहेगा 28 to 31 जनवरी 2022, तो ये 40 मार्क का रहेगा, 90 मिनट्स का। ये दूसरा PWT 4 रहेगा आपका 24 to 26 फरवरी 2022, 40 मार्क का, 90 मिनट्स का। और ये आपका टर्म्स एंड PWT टर्म्स एंड एग्जाम रहेगा 50 to 26 मार्च 80 मार्क का। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। तो फिलहाल आपका कौन सा एग्जाम होने वाला है, PWT 1 होने वाला है, तो इसकी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। 4 चैप्टर आपको आएंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1। सर बस 2 दिन में खत्म हो जाएगा एग्जाम? अरे 5 से 7 अगस्त को, तो 2 दिन में, 2 दिन का है, 5 6 7, 3 दिन नहीं हुए, काउंट करना नहीं आता है। 5 6 7 कितने दिन हो गए? 3 दिन में पूरा खत्म हो जाए। हाँ तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि 90 मिनट्स का है। आपकी क्लास कब से कब तक रहती है? 9:40 से लेकर 1:30 तक रहती है। कितने मिनट्स होते हैं इसके अंदर? बहुत सारे मिनट होते हैं ना, सिर्फ 90 मिनट का ही तो पेपर है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी पेपर है, तो सिर्फ 3 दिन में ही हो जाएगा। अब आप, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और लाइंस एंड एंगल। डाटा हैंडलिंग में नहीं दूंगा, फिर भी 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं दे दूं, लेकिन ये 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं इसके लिए, PWT 1 के लिए। रिपीट एंड रिपीट। चलो, तो ये रहेगा आपका शेड्यूल्स, आप सभी ने इसको देख लिया है, बार बार पूछना नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना 26 मार्च 2022 तक। क्यों? सर यस, पहले कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है? वो नहीं पता है आपको, मैंने अभी जो शेड्यूल बताया वो आपको पर्सनली व्हाट्सअप ग्रुप पे आ जाएगा। अभी एग्जाम कब है वो मैंने आपको बता दिया, कौन से सब्जेक्ट का रहेगा वो बाद में बनाना है, किसका कब रहेगा, किसका कब रहेगा, वो आपके गवली सर भेजेंगे। कौन है एग्जाम डिपार्टमेंट के इंचार्ज? गवली सर, वो उनसे पता कीजिएगा, और उनके व्हाट्सअप से आएगा मैसेज, वो मेरे व्हाट्सअप से नहीं आएगा, वो बताएंगे। मैं आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए, ताकि आप लोगों को लगे कि सर, क्योंकि कोई नहीं बताएगा आपको पूरे साल का शेड्यूल, मैंने आपको बता दिया है, ये सिर्फ आपकी बेनिफिट्स नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम कब से कब तक है, बस। बाकी कौन सा पेपर कब रहेगा, किसका रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, MCQ रहेगा, रिटर्न रहेगा, वो बाकी सब्जेक्ट टीचर जाने, ठीक है, वो सब्जेक्ट टीचर्स आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये मुझे नहीं पता है। अब हम चलते हैं डाटा हेडलिंग्स पे, ठीक है। तो डाटा हेडलिंग्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्टार्ट We know that data is a collection of observations. Visual. ओके,
ओके, इसको कंफर्म कर देते हैं। वॉइस में जो चालू हो गया क्या? ओके, डाटा हैंडलिंग शुरू करने वाले हैं। आज का चैप्टर रहेगा डाटा हैंडलिंग। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, इट्स कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। तो देखिए आपको डेफिनेशन मिलेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वी नो दैट डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ द डाटा या कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विल हेल्प अस टू द अंडरस्टैंड इज बेटर एंड रिमेंबर द फैक्ट इजीली। सिंपल है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन से जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। द वर्ड डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर डाटा है उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यहाँ पर डाटा लिखा है उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स एट द गिवन फैक्ट। तो जो इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं, यानी जो कलेक्शन है, देखो सिंपल भाषा में है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ डाटा। जो इन्फॉर्मेशन या डाटा है इसी को बोलते हैं हम डाटा हैंडलिंग। आप ये डेफिनेशन लिख लेना, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग्स। तो हम 2-3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहले आपकी बुक की तरफ जाता हूँ मैं, बुक में क्या क्या है। तो बुक है आपकी डाटा हैंडलिंग। शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको सिटी का टेम्परेचर दिया हुआ है। अहमदाबाद सिटी का ये समर का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। तो समर में ना इतना डिग्री चला जाता है, सबसे अधिक हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम इतना भी रहता है। अमृतसर का, बेंगलोर का, चेन्नई का, दिल्ली का, जयपुर का, जम्मू का, मुंबई का। तो ये सारा का सारा क्या है, डाटा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट की है, इन्फॉर्मेशन है जो हमने क्या की है, कलेक्ट की है। इसी को बोलते हैं हम डाटा हैंडलिंग। देखो कितना सिंपल है। जैसे यहाँ पर ये आपके वर्ल्ड कप है, जैसे 2006 का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप यूक्रेन ने जीता इससे, और फिर स्पेन ने 3-1 से जीता, स्विट्ज़रलैंड ने 2-0 से जीता। तो ये आपके डाटा हैं। जैसे मंडे के दिन कितने एब्सेंट थे, ट्यूसडे के दिन कितने एब्सेंट थे, वेडनेसडे के दिन कितने प्रेजेंट एब्सेंट थे, उसका भी एक डाटा बनाना। तो जो भी आपका डाटा है तो वही है। तो सिंपल है, कलेक्शन ऑफ डाटा हैंडलिंग। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आप देख सकते हो आपके मैथमेटिक्स का स्कोर, क्रिकेट का स्कोर, जो भी एरिया, जो सब कलेक्शन करना वो डाटा कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। तो 2 चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन से क्या बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। अब मैं आपको यहाँ एक देता हूँ, यह आपके सामने कुछ डाटा है। अब मैं आपको बोलूँ इनमें से सबसे मैक्सिमम मार्क कौन सा है, बताइए सबसे मैक्सिमम कौन सा है इनके अंदर, जल्दी बताइए। इन सब के अंदर सबसे बड़ा 48। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, ये आपका क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ कि किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन किया। तो ये ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा भी होता है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। तो देखो अजय को 50 में से 23, 35, 45, 30, 25 ये इनके स्कोर है। अजय, अमन, दीप्ति, फैजान, गोविंद, जय, कविता, मनीषा, नीरज, ये इनके स्कोर है। आउट ऑफ 50 में से ये इनका स्कोर है। तो ये देखो ये स्कोर है। तो इस तरह से जो स्कोर की टेबल बनाना, ये सब डाटा कहलाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज कैसे होती हैं, देखो इसमें कोई ज़्यादा आपका कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। आपको 2 चीज़ देखने को मिलेंगी, मोड, रेंज, मिडेन और मीन। यही आपकी बुक में आने वाली है। बहुत सिंपल है, 1 मिनट में आप इस एक्सरसाइज को कर लोगे। बहुत ईजी है। आपको अगर ये समझ आ गया, मोड, मिडेन, ये आप देखो यहाँ पर मीन है, फिर आपको मोड भी मिलेगा, ये मीन के कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर आपको रेंज मिलेगा, रेंज के कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और लास्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, मोड मिलेगा, मोड, मिडेन, मेन, और आपको लास्ट में मिलेगा मिडेन। बहुत इजी है। मैं आपको सिंपल एक स्लाइड में ये सब कुछ समझा दूंगा। आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो याद रखना है। तो सर डाटा के बारे में और क्या लिखना है, कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है, इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। हम इसको ऑब्जर्वेशन से कैसे बता सकते हैं, इसके 4 तरीके हैं। आपको ये स्लाइड में तुरंत शेयर कर दूंगा, आप इसमें से लिख लेना, मोड, रेंज, मिडेन और मीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन क्या होता है। ध्यान से सुनना है। देखो बुक में जो है मैंने उसको बहुत शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप डाटा इज द अर्थमेटिक मीन या मीन। टू अंडरस्टैंड लेट्स लुक फॉर एग्जाम्पल्स। इसको आपको यहाँ से लिखना है, अर्थमेटिक मीन डालना है नंबर 1, और लिखना है द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप
ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द मीन। बस इतना आपको लिखना है, मैं याद कर रहा हूँ, इतना आपको लिखना है सभी को। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन्स। तो देखो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप देख एक मिनट, यहाँ पर देखो 3 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर आप देखो ये या अगर इन सबका मैं एवरेज देखूँ तो देखो 3, 8, 4, तो देखो 3 छोटा है, 8 बड़ा है, 4 छोटा है, 4 8 से छोटा है। अगर मैं बोलूँ भाई इन सबका कुछ तो मीन निकाल के दो, मुझे एवरेज निकाल के दो, तो सिंपल तरीका इन सबको जोड़ लो आप। 3 + 8 + 4 कितने हैं टोटल? ये 1 2 3, यानी इसमें 3 का डिवीजन कर दो। तो देखो 8 + 3 11, 11 + 4 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5। अगर मैं इनको बोलूँ कि मुझे इनको 5, तो मैं अगर इनको मीन में लिखूँ तो मैं इनकी 5 की रेंज में इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपल आपको समझाने का मतलब ये है कि मीन का मतलब क्या होता है, इनका एवरेज। सिंपल भाषा में मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। भाई इनका एवरेज कितना आने वाला है। तो सिंपल आपको जो मीन का फॉर्मूला है वो ये है, ध्यान से सुनो। जो मीन का फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मीन का फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं, आप लिख लेना। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, नहीं सिंपल लिखो, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सभी लिख लो अभी के अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। कर रहा हूँ। ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया। मैं ये स्लाइड भेजूंगा, लेकिन स्लाइड में लिखा नहीं, आप यहाँ से लिख लीजिए सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। चाहो तो आपकी बुक में भी देख सकते हो आप, ये सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ ऑल डाटा, ये होता है आपका मीन का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ तो क्वांटिटी में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ भी आप समझ जाइए कि सिंपल टोटल नंबर ऑफ और नंबर ऑफ वेसल्स, तो आप यहाँ से लिख लीजिए, सिंपल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा। सम ऑफ ऑल डाटा मीन का फॉर्मूला है, मीन या आप इसको एवरेज भी बोल सकते हो। सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, तो ये होता है आपका मीन। तो आप समझ गए कि मीन क्या होता है। मीन सिंपल है, सभी डाटा को आपको सम करना है। जैसे यहाँ पर 2 वेसल्स कंटेन 20 लीटर 60 लीटर मिल्क, वाट आर द अमाउंट वेसल। तो देखो कितना ईजी है, वाट इज द अमाउंट ऑफ वेसल ईच वुड हैव द बोथ सेम श्रिंक इक्वली। मुझे इतना बड़ा कोई एक वेसल चाहिए जो इन दोनों को नाप सके, दोनों को इक्वली नाप सके। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। यानी 20 + 60 डिवाइडेड बाई 2 = 80 डिवाइडेड बाई 2 = 40। अगर मैं 40 लीटर का कोई वेसल्स लेता हूँ, बर्तन लेता हूँ, जो इन दोनों को क्या कर सकता है, जो 80 लीटर है उसको शेयर कर सकता है। यानी 40 लीटर इसके अंदर आ जाएगा, 40 लीटर इसके अंदर आ जाएगा। यानी 20 + 60 80 होता है ना, तो दोनों के अंदर 40 लीटर आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो वही होता है मीन्स। तो आप समझ गए होंगे मीन की डेफिनेशन क्या है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ग्रुप ऑफ डाटा अर्थमेटिक मीन। आपको वैल्यू कोई आपको पूछेगा नहीं क्या होता है, आपको सिर्फ आना चाहिए कि मीन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। देखो कितना ईजी है, ये है रेंज। सिंपल आपको इतना याद रखना है, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है उतना याद रखना है। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये कहलाता है रेंज। रेंज क्या है, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, रेंज है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। इतना याद रखना है बस, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये क्या है, इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। तो देखिए कैसे, जैसे ये कोई टेबल है, जैसे मैंने आपको दिया कोई डाटा, जैसे मैंने दे दिया 3 4 6 9 12 13, और मैंने आपसे पूछा फाइंड द रेंज। एक मिनट रुकिए, अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड द रेंज, तो आप सिंपली क्या करोगे, हाँ आपसे मैंने पूछा फाइंड द रेंज, तो आप क्या करोगे, इसकी रेंज निकालोगे। तो हाईएस्ट डाटा कौन सा इसके अंदर बताइए, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा इसके अंदर, अरे बताइए कितना इजी है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा इसके अंदर, सबसे बड़ा कौन सा है। अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आप लोगों के पास, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, एक मिनट, क्योंकि नेटवर्क्स नहीं है तो थोड़ा सा मैं वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ,
थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम, नेटवर्क्स नहीं आ रहे तो मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो चलो फटाक से करते हैं। फाइंड द रेंज, हमें रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होगी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसको बोलते हैं हम रेंज। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं हम रेंज। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 13 है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पर 3 है, तो इनका ये हो गया रेंज हमारी 10। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रेंज। तो आपकी बुक में यही है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, सम ऑफ डाटा, ये आप देख चुके हैं फॉर्मूला, अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। रेंज का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज का फॉर्मूला ये क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये होता है हमारा रेंज। तो इस तरह के दोनों फॉर्मूले के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 3.1 आपके लिए क्या है, होमवर्क, आप इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। जैसे मैं आपको मीन का एग्जांपल कराता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिए हुए हैं। द आशीष स्टडी 4, 4, 5, 3 हॉर्स रेस्पेक्टिवली कंटिन्यू डे, हाउ मेनी हॉर्स डज स्टडी ऑन द एवरेज, एवरेज कितनी स्टडी करेगा, तो यानी एवरेज मतलब मीन निकालना है। मीन बराबर क्या होगा, सम ऑफ डाटा यानी 4, 5 + 3, नंबर ऑफ डाटा, कितने डाटा है 3 डाटा है, तो 4 + 5 8, 9, 9 + 3 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4, तो ये इसका हो गया एवरेज मीन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर रेंज आपको निकालनी है तो देखो, जैसे यहाँ पर आपसे पूछे कि इनके बीच की रेंज निकालो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट कितना है 54 है, आप देख सकते हो हाईएस्ट कितना है 54 है, लोएस्ट कितना है 23 है, सब्सट्रैक्ट कर देना 31 ईयर इसकी रेंज आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लेना, सॉरी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लेना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो देखेंगे बाद में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।